सद्गुरुदेव की अमूल्य कृति है स्वरवेद। स्वरवेद महाग्रंथ को समर्पित है यह स्वरवेद महामंदिर। जहाँ एक साथ 20,000 से भी ज़्यादा 21,000 की संख्या में विहंगम योग के साधक साधिकाएं बैठकर विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकते हैं। सप्ततली यह महामंदिर सजता जा रहा है, समरता जा रहा है। सद्गुरु के अनुभव को, सद्गुरु के सिद्धांत को, सद्गुरु के ज्ञान विज्ञान को संपूर्ण विश्व में पहुंचाने के परम पावन उद्देश्य से यह स्वरवेद महामंदिर निर्माण की पूर्णता की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। सद्गुरु के अनुभवों को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा है। स्वरवेद में अनुभवों को ही अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोए, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोए। अनुभव में यह ज्ञान प्रकट हुआ, आत्मा के धरातल पर प्रकट हुआ। यहाँ मन की उधेड़ बूंद नहीं है, यहाँ चंचलता नहीं है, यहाँ अस्थिरता नहीं है, यहाँ बुद्धि का व्यायाम नहीं है, यहाँ आत्मिक भूमि है, यहाँ सद्गुरु का मंडल है, यहाँ चेतना की दिव्य भूमि है। तो जब चेतना का विकास हो जाता है तब ज्ञान सहज प्रकट हो जाता है। विहंगम योग का ज्ञान पुस्तकीय नहीं है, विहंगम योग का ज्ञान बौद्धिक नहीं है, विहंगम योग का ज्ञान, स्वरवेद का ज्ञान आत्मिक है, आध्यात्मिक है, अनुभवात्मक है, साधनात्मक है। क्योंकि इसका आधार आध्यात्मिक चेतना का उच्च शिखर है। ऊंचाई से वस्तु प्रत्यक्ष होती है, जो व्यापकता में स्थित है वह अनुभव कर लेता है। जहाँ साधना की गहराई है वहीं अध्यात्म की ऊंचाई है। सद्गुरुदेव ने साधना की अतल गहराई में प्रवेश किया।
और साधना की अतल गहराई में प्रविष्ट होकर अध्यात्म के उच्च शिखर का, अध्यात्म के उच्चतम शिखर का, सर्वोच्च शिखर का प्रतिपादन किया। स्वरवेद चेतना का वही दिव्य प्रकाश है। स्वरवेद सद्गुरुदेव का प्रसाद है। कृपा करके सद्गुरुदेव ने हमें प्रसाद दिया, प्रकाश दिया, अध्यात्म का अनुभव दिया। शब्द शब्द में चमत्कार भरा है। अनेक साधक साधिकाएं जब स्वरवेद का स्वाध्याय करते हैं, श्रवण करते हैं, उनकी चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता है। ऊर्ध्वारोहण, उनकी चेतना का विकास होने लगता है, क्योंकि ये शब्द दिव्य चेतना से ही संस्पर्शित हैं। ये शब्द दिव्य अनुभव से ही परिपूर्ण है। ये हिमालय का प्रसाद है, ये साधना की अतल गहराई है, ये हिमालय की ऊंचाई है, ये अध्यात्म का सर्वोच्च शिखर है, जो हमें सहज रूप से प्राप्त है। ये कोई व्याख्यान नहीं है, ये कोई व्याख्या नहीं है, ये अनुभव है। जैसे गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाकर सार तत्व का प्रत्यक्ष कर लेता है, वैसे ही एक साधक स्वरवेद के ज्ञान से जीवन के सार को वास्तविक रूप से आत्मसात कर लेता है। जो हरा पेड़ है वो जानता है कि सावन की रिमझिम फुहार क्या है। जो हरा पेड़ है वो जानता है कि सावन की बूंदें क्या हैं। जो शिष्य है, जो साधक है, जो विहंगम मार्ग का पथिक है, वह इसका अनुभव करता है। प्रकृति से लेकर परमात्मा पर्यंत जड़ चेतन समस्त तत्वों का जो साधनात्मक अनुभव इसमें अभिव्यक्त है, वह दुर्लभ है। क्योंकि यह अनुभव से प्रकट है। उस परम दिव्य चेतना से संस्पर्शित है। साधक इसका अनुभव करते हैं। पुण्यतिथि की यह पावन बेला हमें पावन बना रही है।
स्व इच्छा से अपने शरीर का त्याग। स्वरवेद में सद्गुरुदेव ने पहले ही स्पष्ट कर दिया और जैसा कहा था वैसा ही अपने शरीर त्याग में प्रकाशित कर दिया। मरकर फिर मरना नहीं, ऐसा मरण कहा है। अनुभव में लिखते हैं, अपने सत्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। योगी वही है जो जब चाहे शरीर से निकल जाए, जो शरीर छोड़कर अपने भावों को प्रकट करता हो, जो प्रकृति के प्रबल वेग में पड़कर शरीर का त्याग न करता हो बल्कि प्रकृति पर विजय कर लेता हो। मृत्यु दुखदाई लगती है और सद्गुरुदेव कहते हैं कि मृत्यु तो क्रीड़ा है, खेल है, खेल जैसे क्रीड़ा मात्र हो। जैसे बालक क्रीड़ा करता है, खेलता है खिलौने से, सो गया, उठते ही खिलौने से खेलने लगा, क्रीड़ा है उसकी। योगी के लिए मृत्यु क्या है? जैसे मानो बच्चों की क्रीड़ा हो, खिलौने से खेलने जैसा हो। अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग करना। मृत्यु दुखदाई लगती है क्योंकि हमने मृत्यु के दुख का अनुभव किया है। हमने मृत्यु के दुख का अनुभव किया है। ये सारे संस्कार सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं। जब भी प्राणों पर संकट आता है एक व्यक्ति कितना घबरा जाता है। सभी प्राणी प्राण वाले प्राणों की रक्षा के लिए तत्क्षण प्रयत्नशील हो जाते हैं। प्राणों से गहन आसक्ति है हमें, प्राणों से हमें गहन आसक्ति है। किसी भी प्राणी की, छोटे से छोटे शरीर वाला हो, बड़े से बड़े शरीर वाले प्राणी, जो भी प्राण वाले हैं, सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करता। प्राणों पर आए संकट को सभी प्राणी दूर करना चाहते हैं, वो कोई भी प्राणी हो। प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिलता है, मिल चुका है। एक बार प्राण छूटा है, एक बार प्राण छूटा था क्या? कोई गिनती है? अनंत अनंत बार, अनंत अनंत बार
जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है, एक बार किया है कि भूल जाएगा? अनंत अनंत बार, अनंत अनंत बार जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। मृत्यु की कैसी पीड़ा होती है, अनुभव है इसका, इसका ज्ञान है। इसलिए जब भी प्राणों पर संकट आते हैं वो घबरा जाता है। प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहता है। मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति भी अंत समय तक हाथ पैर चलाता है। दुखदाई लगती है ये मृत्यु। अनादिकाल से जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। मां के गर्भ में कितना कष्ट मिला और मृत्यु की क्या पीड़ा हुई। सूक्ष्म रूप से ये सारे संस्कार दबे भरे पड़े हैं। आत्मा के पास अंतःकरण है, चित्त है। ऐसा कैमरा है जैसे कैमरे में सब रिकॉर्ड हो जाता है। आत्मा के पास परमात्मा ने ऐसा कैमरा लगाया है, हर क्षण हर पल का सब कुछ जैसे वो संस्कार बनते जा रहे हैं, वो सब स्थित होता जा रहा है, सब रिकॉर्ड होता जा रहा है। कब हमारे मन की स्थिति कैसी थी, हमारे विचारों की स्थिति कैसी थी, कब किस स्तर पर हम थे, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक, रात्रि विश्राम तक हमारे मन की स्थिति क्या थी, हमारे बुद्धि की स्थिति क्या थी, हमारे विचारों की स्थिति क्या थी। कब हम अपनी स्थिति से गिर गए, कब हमारी चेतना कहाँ थी। सूक्ष्माति सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये, सूक्ष्माति सूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टा मनेक रूपम। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो फल प्रदाता है, वो न्यायाधीश है, वो हमारे कर्मों का अध्यक्ष है, वो कर्माध्यक्ष है, वो दृष्टा है, वो देख रहा है वो। उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, वो है। उससे भिन्न कुछ है नहीं। जो कुछ दिख रहा है और जो देख नहीं पा रहे, सबके पीछे वही है। जितना हम देख सकते हैं उतना ही देख सकते हैं। हमारी शक्ति सीमित है। हम क्या देख सकते हैं, हम क्या समझ सकते हैं, हम क्या जान सकते हैं। जो दिख रहा है, जो देख पा रहे हैं या जो देख न पा रहे हो, सब जगह वही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रदः कस्य सिद्धनम। सब उसी का है, सब वही है ही वही, उससे भिन्न कुछ है नहीं। हर पल हर क्षण देख रहा है,
हमारे कर्मों को देख रहा है, हमारे भाव और विचारों का वो दृष्टा है। चेतना के कैसे ऊंचे दिव्य शिखर पर स्थित होकर हमारे अमर सद्गुरुदेव ने, परमाराध्य सद्गुरुदेव ने स्वर वेद का सृजन किया। हम विचार करें चेतना की वह कैसी ऊंचाई है, जहां अध्यात्म का समस्त ज्ञान सहज रूप से प्रकट है। आत्म तत्व, परमात्म तत्व, प्रकृति, जड़ चेतन समस्त तत्वों का निर्भ्रांत अनुभव ज्ञान जहां मुखरित है, वहीं सद्गुरुदेव का स्वर वेद है। योगी स्व इच्छा से अपने शरीर का त्याग करता है। सद्गुरुदेव ने स्वर वेद में इस भेद का वर्णन किया और स्व इच्छा से अपने शरीर का भौतिक परित्याग किया। योगी वही है जो जब चाहे शरीर से निकल जाए, शरीर छोड़कर अपने भावों को प्रकट करता हो। मैं शरीर में नहीं हूं, मैं बाहर से बोल रहा हूं। सद्गुरु का एक मंडल है, सद्गुरु का एक धरातल है। मैं जाता कहाँ हूं, मैं जाता कहाँ हूं। जब तक मेरा संकल्प पूर्ण नहीं होता, मैं यही रहूंगा, यही रहूंगा। मैं जाता कहाँ हूं। आत्मिक रूप से वह सत्ता सदैव है उपस्थित। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कितने अच्छे शब्दों में कहा कि मैं सद्गुरु सदाफल देव जी की आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। महापुरुष सदैव स्थित रहते हैं, आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सदैव उनकी चेतना का विस्तार होता है। मैं जाता कहाँ हूँ। मैं तो यहीं रहूंगा जब तक मेरा संकल्प पूर्ण नहीं होता। ये योगी का संकल्प है। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल, कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आवागमन मिटाने का उस महान सत्ता ने संकल्प ले लिया है। आध्यात्मिक रूप से वह सत्ता सदैव स्थिर है, विद्यमान है, विराजमान है, अपने मंडल में स्थित है। संकल्प तो ले लिया है उसने, हम सब उसी संकल्प में हैं।
हम उस संकल्प शक्ति से जुड़े हैं। सद्गुरु के संकल्प में हम भी सहभागी हों। उसने तो संकल्प ले लिया है, हम कहाँ हैं, हमें स्वयं का ही तो निरीक्षण करना है। उसने तो ले लिया है। हम कहाँ हैं, हमें स्वयं का ही तो निरीक्षण करना है। जैसे सद्गुरु का संकल्प है आवागमन से मुक्त कर देने का, हमारा भी संकल्प है सदैव सेवा सत्संग और साधना में ही स्थित रहने का, आत्मा को मुक्ति धाम में पहुंचाने का। स्वयं के कल्याण का संकल्प है, केवल उसी का थोड़ी है। उस संकल्प से हमारी संकल्प शक्ति जुड़ी हुई है। प्रथम ही दृढ़ संकल्प करा, स्वर्वेद का यही आदेश है। प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर, संयम कर अनुकूल, धैर्य से मिलत है साधन सब सुख मूल। और संकल्प बना लिया तो बना लिया। श्रद्धा यही है, श्रद्धा का अर्थ यही है सत्य पर पूर्ण विश्वास। और विश्वास कर लिया तो कर लिया, बात खत्म, कोई संशय नहीं कर सकते। गीता में योगी राज कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय करता है, जो भ्रम में रहता है, जिसके विचार स्पष्ट नहीं है, जो भ्रांति में रहता है, उसका पतन बिल्कुल निश्चित है। कोई भ्रम ना हो, कोई संशय ना हो, ऐसा शिष्य उत्तम होता है जिसका विश्वास दृढ़ होता है। विश्वास कर लिया तो कर लिया, संकल्प बना लिया तो बना लिया, बात खत्म। मार्ग का अनुसरण कर लिया तो कर लिया, सद्गुरु के मार्ग में आ गया तो आ गया। अब तो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ूंगा, अब तो स्वरवेद के साथ चलूंगा, सेवा सत्संग और साधना में ही स्थित रहूंगा। संकल्प बना लिया तो बना लिया, श्रद्धा यही है। सत्य पर पूर्ण विश्वास। हमने नहीं देखा उस मार्ग को, हमने परम सत्य का साक्षात नहीं किया, हमने परम आनंद का अनुभव नहीं किया। हम किधर का रास्ता देखे हैं? कहीं का भी नहीं देखे हैं। किधर का भी रास्ता नहीं देखे हैं तो क्या हुआ, नहीं देखे तो। जिसने देखा, जिसने परम सत्य का अनुभव किया, जिसने स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, उस महान सद्गुरु के बताए रास्ते पर हम चल पड़े, हम चल पड़े। कल्याण का पथ यही है, कल्याण का मार्ग यही है। हमने नहीं देखा तो क्या हुआ, जिसने देखा है उसका रास्ता हमने पकड़ा है। जिसने अपनी आत्मा में उस परम आनंद का अनुभव कर लिया, जिसने स्वर वेद में समस्त आध्यात्मिक तत्वों को प्रकट कर दिया,
जिसने स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग ही नहीं किया, आकाशवाणी की, उनके बताए पथ का हमने अनुकरण कर लिया, उनके बताए रास्ते पर हम चल पड़े। तो चल पड़े तो चल पड़े, विश्वास कर लिया तो कर लिया। सत्य में पूर्ण विश्वास, सत्य पर पूर्ण विश्वास, विश्वासो फलदायकः। तो श्रद्धा आंतरिक धन है। श्रद्धा, सत्य पर जो पूर्ण विश्वास हमने किया तो हमारे कल्याण का आंतरिक धन हो गया। वो एक बाह्य धन है, एक आंतरिक धन है। श्रद्धा आंतरिक धन है। श्रद्धा क्योंकि सत्य पर पूर्ण विश्वास है, सत्य पर पूर्ण विश्वास। सद्गुरुदेव के ज्ञान पर पूर्ण विश्वास, स्वरवेद पर पूर्ण विश्वास, साधना पर पूर्ण विश्वास। मैं ये साधना कर रहा हूं तो कर रहा हूं, उस पर संशय नहीं कर सकते। क्या होगा ऐसा विचार नहीं कर सकते, क्या नहीं होगा बकवास नहीं सोच सकते। मार्ग अपना लिया तो अपना लिया। साधना के पथ पर चल पड़े तो चल पड़े। जो योग साधना में विक्षेप हैं, ये योग साधना में जो विक्षेप हैं, जो अवरोध हैं, उसमें एक जो अवरोध है वो संशय का है। बहुत बड़ा अवरोध है कि साधक संशय कर लेता है या घबरा जाता है, धैर्य खो देता है बहुत बार। और धर्म का प्रथम लक्षण धैर्य है, इसका बोध कहाँ हो पाता है। धर्म मतलब धैर्य। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। दस लक्षण बतलाए धर्म के, 10 लक्षण। तो प्रथम में जो प्रथम लक्षण है वो लक्षण धैर्य का है। हम अधीर हो जाते हैं आत्मा के साथ, बहुत बार हम अधीर हो जाते हैं, बहुत बार हमारा धैर्य जवाब दे जाता है। हम अपनी व्यथा को प्रकट करते हैं। जो साधक होता है वो धीर होता है, वो वीर होता है, वो गंभीर होता है। साधना में अनुभव प्राप्त न करता हुआ वो अधीर नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि धर्म का प्रथम लक्षण धैर्य है, धृति है। धैर्य कहा है, अधीर नहीं हो सकता।
संशय भी नहीं कर सकते। जो विक्षेप बतलाए उसमें व्याधि है, स्त्यान है, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमि, अनवस्थित्व, इन्हों विक्षेप है। मार्ग इतना कठिन है, ये कहने को तो मार्ग सहज है, इतने विक्षेप हैं। एक साधक के सामने कितनी कठिनाइयां हैं। एक साधक के साधना पथ में अनुभव वो करता है जो इस पथ पर चलता है। जो साधना का अभ्यास ही नहीं करेगा, जो चेतना को स्थिर करने का प्रयास ही नहीं करेगा, वह क्या अनुभव करेगा? वो क्या जानता है कि कितने विक्षेप हैं, कितना अनियंत्रण है, कितना असंयम है। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उपनिषद में ऋषि कहते हैं तलवार पर चलने के समान है, जैसे छुरी पर चलने के समान। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। अध्यात्म का मार्ग कितना सहज है, उतना सहज है जैसे छुरी पर चलने के समान हो, तलवार पर चलने के समान हो, इतना सहज है। क्यों? क्योंकि विक्षेप हैं, कठिनाइयां हैं, अवरोध हैं, प्रकृति का प्रबल वेग है, मन की चंचलता है, मन और माया का खेल है। इसलिए कहा शरीर भौतिक है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश पंच तत्वों के संयोग से षट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह है जो विनाशी है। लेकिन मन उसके विषय चित्त मन माया मरती नहीं, मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मरी मरी गया, यह शरीर मरी मरी गया। कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। एक शरीर को प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। अनादिकाल से आत्मा माया के थपेड़ों में है, प्रकृति के प्रबल वेग में है, प्रकृति के चक्र में है। अनादिकाल से नाना प्रकार के कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है, इस संसार बंधन में है। शरीर मतलब संसार, शरीर मतलब संसार और संसार मतलब शरीर। शरीर मतलब संसार, जहाँ शरीर है
वही समुद्र है। कर्मानुगो गच्छति जीव कहा। कितना बड़ा कर्म का साम्राज्य है, शुभाशुभ कर्म का। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरि मरि गया, कर माया मन नाश। जब इच्छा शक्ति का विकास, ज्ञान शक्ति का विकास और प्रयत्न शक्ति का विकास एक साधक करता है, जब अपने संकल्पों की बारंबार पुनरावृत्ति करता है, जब अपने विचारों को दृढ़ बनाता है, जब अपने संकल्पों को दृढ़ बनाता है, जब अपने भावों को शुद्ध करता है, तब उसका अध्यात्म पथ निरंतर उच्च शिखर पर ही गतिमान होता है। श्रेष्ठ विचारों के साथ उसका जीवन आगे बढ़ता है। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा वही है जहाँ प्रकाश नहीं है। तो श्रेष्ठ विचारों से, शुभ विचारों से, पवित्र विचारों से, कल्याणकारी विचारों से वह अंधेरे को दूर भगाता है। अस्वच्छता कहाँ है, गंदगी कहाँ है? बस वही है जहाँ सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा और कहीं नहीं, अंधेरा बस वही है जहाँ प्रकाश नहीं है। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ें। असत्य से सत्य की तरफ, मृत्यु से अमरत्व की तरफ। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतम गमय। मृत्यु से अमरत्व का गमन। सद्गुरुदेव ने मृत्यु को जीत लिया, स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया। कहा योगी वही है जो स्व इच्छा से अपना शरीर छोड़े। प्रकृति के प्रबल वेग में पड़कर, प्रकृति के प्रबल चक्र में पड़कर मृत्यु न हो, बल्कि स्व इच्छा से किस द्वार से निकलना है। मार्ग तो खुला है, सद्गुरुदेव कहते हैं मार्ग तो खुला है, रास्ता तो साफ है। किस द्वार से आत्मा को निकालना है। नव द्वारा संसार का, 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी, शब्द महल सुखसार। अष्टाचक्रा नवद्वारा, देवानाम पुरयोध्या। कैसी नगरी है ये। इतनी अद्भुत नगरी है। इसी शरीर से, इसी मानव जीवन से उस परम आनंद का अनुभव हो सकता है
इसी मानव जीवन से, इसी मानव शरीर से, इससे परे पदार्थों का अनुभव हो सकता है। इसीलिए ईश्वर का महान प्रसाद है। मानव जीवन क्या है? ईश्वर का महान प्रसाद है। ईश्वर ने प्रसाद दिया है, कृपा करके प्रसाद दे दिया मानव शरीर का, मानव जीवन का। बड़ी कृपा है उसकी। जीवनम परमोत्कृष्टः प्रसादो प्रसादो जगती पतेः तस्य तत्वम रहस्यम च ये विदुस्ते मनीषिणः। मनीषी जन जानते हैं जीवन क्या है। यूं ही नहीं आए, ऐसे ही चले आए। बड़ी कृपा की है उसने, तब मानव का चोला मिला है। नहीं तो दिख जाता है कैसे कैसे प्राणी हैं, सब कुछ दिख जाता है यहाँ। उसी की कृपा है। जीवन और सत्य दो नहीं, हम जीवन कहें या सत्य कहें, क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है। जीवन का आधार परमात्मा है। जो जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, जो जीवन को ठीक ठीक जानना चाहते हैं, इसका अर्थ है वो परम सत्य का दर्शन करना चाहते हैं। तो जीवन को ठीक ठीक जान लिया, जैसा है जीवन ठीक वैसा जान लिया, इसका अर्थ है कि परम सत्य को जान लिया। बात खत्म। जीवन और सत्य दो नहीं है, जीवन और सत्य एक है। क्योंकि जीवन का आधार सर्वाधार है। जीवन का आधार परमात्मा है। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार अज अद्वैत अनाम है। परम पुरुष करतार, वही परम पुरुष है, वही परमात्मा है, वही परमानंद है, वही परम अक्षर है, वही परम शब्द है, वही परम ज्ञान है, वही परम ज्योति है, वही परम शांति है, वही परम प्रकाश है। एक प्रकाश है, एक ज्योति है, एक आत्मा है जो अनंत रूपों में है। अलग अलग है लेकिन परमात्मा एक है, वो परम है। आत्माएं अनंत हैं, ईश्वर एक होकर, परमात्मा एक होकर अनंत रूपों में प्रकट है। एक प्रकाश है, एक परम प्रकाश है, एक अक्षर है, एक परम अक्षर है, एक शांति है, एक परम शांति है, एक आनंद है, एक परमानंद है, एक शब्द है, एक परम शब्द है, एक अक्षर है, एक निह अक्षर है, एक शब्द है, एक निह शब्द है, सार शब्द है, एक ज्ञान है, एक ज्ञान है, एक परम ज्ञान है, एक ज्योति है, एक परम ज्योति है, प्रकाश है, एक परम प्रकाश है, एक सत्य है, एक परम सत्य है। एक पूर्ण है, एक परम पूर्ण है। एक चेतन है, एक परम चेतन है। चेतनों का भी चेतन है वो। परम आ गया मतलब परम पूर्ण हो गया।
परम पुरुष और आत्मा, परम पुरुष और आत्मा, संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न हो अभियोग। तो परम ज्ञान की धारा है स्वरवेद, परमात्मा का प्रकाश है स्वरवेद। परम शुद्ध अंतःकरण की ध्वनि है स्वरवेद, परम प्रकाश की परम ध्वनि है स्वरवेद। सद्गुरु का अनुभव है, परम ज्ञान की अभिव्यक्ति है, विज्ञान है स्वरवेद, चेतन विज्ञान। जैसे भौतिक विज्ञान के द्वारा भौतिक पदार्थों को जाना जाता है, वैसे ही अध्यात्म के चेतन विज्ञान के द्वारा चेतन पदार्थों का अनुभव होता है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के द्वारा भौतिक पदार्थों का अनुभव होता है, ज्ञान होता है, उसी प्रकार चेतन विज्ञान के द्वारा, अध्यात्म के चेतन विज्ञान के द्वारा चेतन का भेद प्राप्त होता है। चेतनात्मायम, परम चेतन परमात्मा का अनुभव, ज्ञान, आनंद प्राप्त होता है। तो जो है उसका अनुभव, जो बीत रहा है वो तो बीत रहा है, जो व्यतीत हो रहा है, जो अतीत है वो व्यतीत है, वो बीत रहा है, हर क्षण बदल रहा है, प्रतिपल बदलता जा रहा है, हर क्षण बदलता जा रहा है। कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रही है। इस सब के पीछे जो नित्य एक रस समान एक रस पड़ा है, एक रस है लबालब भरा, इन सब के पीछे जो जगत परिवर्तनशील है, इसके पीछे जो एक समान स्थिर है, जो था, जो है और जो रहेगा, जो नित्य है, जो सनातन है, जो चिरंतन है, जो सत्य है, जो सदैव है, जो सनातन है, वही है, उससे भिन्न कुछ है नहीं। दृश्य का वही अदृश्य आधार है, विनाशी का वही अविनाशी आधार है, जड़ का वही चेतन आधार है, नित्यों का भी नित्य है। वो जो था, जो है और जो रहेगा, जो जीवन का आधार है, जो सर्वाधार है। स्वरवेद की वाणियों का हम सब श्रवण करें। स्वरवेद के प्रकाश में एक साधक के जीवन का विकास होता है। सद्गुरु के ज्ञान के प्रकाश में उसकी साधना का उत्तरोत्तर विकास होता है। तो सद्गुरु की शक्ति स्वरवेद के माध्यम से कार्य करती है, कार्य कर रही है। एक साधक इसका अनुभव करता है। परम सत्य का यह प्रकाश है। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का हम सब श्रवण करते हैं। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंदर मन की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद
स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।
ये वाणियां मृत्यु के रहस्य का आध्यात्मिक संकेत करती है। मरकर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहा है। ऐसी मृत्यु उत्तम मृत्यु है, फिर मरना ना पड़े। इसका अर्थ है जन्म ना हो, तभी तो नहीं मरना पड़ेगा। उत्तम मृत्यु हो गई तो इसका अर्थ है, उत्तम मृत्यु का अर्थ है पुनर्जन्म से मुक्ति, बंधन से मुक्ति। मरकर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहा है। मरकर फिर मरना नहीं मतलब अब पुनः जन्म न होना, पुनर्जन्म न होना, पुनः गर्भ में नरक के दुख को ना भोगना। न जाने कितनी बार जो शिशु है माँ के गर्भ में बेहोश हो जाता है, घोर अंधेरे में जो पड़ा है ना, मल मूत्र से भरे शरीर में घोर अंधेरे में उल्टा लटका है। नरक यही है जैसे एक साधक के लिए। मरकर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहा है। मरना नहीं फिर मतलब जन्म ना हो। घबराते हैं मृत्यु से। मृत्यु योगी की क्रीड़ा है, सद्गुरुदेव कहते हैं। घबराना है, अगर घबराना है तो घबराए जन्म से, जन्म ना हो, जन्म ना हो। दोबारा शरीर धारण ना करना पड़े, इस चक्र से आजाद हो जाए, मुक्त हो जाए, परमानंद में स्थित हो जाए, सद्गुरुदेव के संकल्पों के साथ जुड़ जाए। सद्गुरु ने जो संकल्प लिया, आवागमन मिटाऊंगा, मिट जाए हमारा, ऐसा संकल्प है एक साधक का, एक योगी का। मृत्यु से क्या घबराना, जब शरीर धारण कर लिया है तब। जब शरीर मिल गया तब काहे कि मृत्यु से घबराना। मृत्यु तो कभी भी किसी भी क्षण आ सकती है। अनेकों प्रकार की मृत्यु होती है। जब शरीर धारण कर लिया तो मृत्यु से क्या घबराना और मृत्यु से क्या आश्चर्य। जीवन चल रहा है, इसी में आश्चर्य है। मृत्यु अवश्यंभावी परम सत्य है। घबराना है तो किससे घबराए? जन्म ना हो, फिर ना गर्भ में आना पड़े, दोबारा जन्म ना हो, पुनर्जन्म ना हो, मुक्ति में स्थित हो जाए, परम आनंद में स्थित हो जाए, अपने घर पहुंच जाए, निज लोक में पहुंच जाए, परमानंद में स्थित हो जाए। भूले हुए जगजीव को निज घर दे पहुंचाए। सतपथ पर दर्शक रहे सदगुरुदेव कहा है, सदगुरुदेव का भूला भटका पहुंच जाए अपने शिविर में, अपने शिविर में पहुंच जाए, अपने निज घर में पहुंच जाए, मुर्दों के शहर से बाहर चला जाए, मुर्दों के शहर से, स्मशान घाट से निकल जाए बाहर, मृत्यु लोक से परे हो जाए, अमर लोक में स्थित हो जाए, प्रकृति से परे की छलांग लगा ले, मृत्यु से परे पदार्थों का अनुभव कर ले, परमानंद में स्थित हो जाए, दुख ना भोगना पड़े, कष्ट ना भोगना पड़े, बंधन में न आना पड़े। जहां बंधन है वहीं दुख है। मुक्ति में दुख है,
कोई दुख का वहाँ खेल नहीं है, वहाँ परमात्मा है। परमात्मा में दुख है? गाढ़ी नींद में दुख है? गाढ़ी नींद में मैं तू यह वह मेरा तेरा, ले लिया छीन लिया नहीं दूंगा, इधर उधर यहाँ वहाँ। गाढ़ी नींद में कोई दुख है? नहीं है। परमात्मा में कोई दुख है? दुख छू नहीं सकता परमात्मा को, दुख की वहां गति नहीं है। समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में दुख है, सुसुप्ति में दुख है, मोक्ष में दुख है। दुख छू नहीं सकता, वहां कोई दुख है नहीं। परमात्मा में दुख है, दुख कहाँ वहां पहुंचेगा? आनंद ही आनंद है, ब्रह्म ही आनंद है, रसो वैसा। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है, रसो वैसा। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदाद्वै खल विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्त्य विषम विसन्ति। तद ब्रह्म, ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। कोई दुख है वहां? दुख छू नहीं सकता वहां, लेस मात्र भी दुख नहीं है। वहां परमात्मा का प्रकाश है, वहां आनंद ही आनंद है। निज घर पहुंच जाए भूला भटका, अपने इलाके में पहुंच जाए, अपने शिविर में पहुंच जाए, अपने घर पहुंच जाए, निज घर में स्थित हो जाए, अमर लोक में स्थित हो जाए, परम लोक में स्थित हो जाए, परम धाम में स्थित हो जाए, परम आनंद में स्थित हो जाए। दुख न भोगना पड़े, कष्ट न भोगना पड़े, मैं तो या वह मेरा तेरा ना हो, बिल्कुल आनंद में स्थिति हो। एक साधक का यही संकल्प है, क्योंकि वो बंधन से मुक्त होना चाहता है। हम आनंद चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, और क्यों न चाहे हम आनंद? क्यों न चाहे हम आनंद? क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, इसीलिए। और क्या बात है? बस यही बात है। हम आनंद चाहते हैं। क्यों चाहते हैं हम? क्यों? क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है, रसो वैसा। इसीलिए हम आनंद चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। क्यों चाहते हैं हम? क्योंकि परमात्मा शांति का समुद्र है, परम शांति स्वरूप है, इसीलिए हम शांति चाहते हैं, इसीलिए हम अनुकूलता चाहते हैं, इसीलिए हम आनंद चाहते हैं। लेकिन संसार से जितना कुछ मिलेगा वो अल्प ही होगा। हम शांति तो चाहते हैं, लेकिन संसार के विषयों से कभी शांति का अनुभव हो नहीं सकता पूर्ण रूपेण। संसार के विषय परिवर्तनशील हैं। जैसे छलनी में गौ माता का दूध इकट्ठा नहीं किया जा सकता,
सारी गायों का दूध दूह ले छलनी में, छलनी खाली की खाली। वैसे ही संसार के भोगों में, पदार्थों में, संबंधों में कभी पूर्ण शांति का अनुभव किसी ने किया नहीं तो कैसे किया जा सकता है। छलनी में सब गायों का दूध लेने पर भी छलनी बिल्कुल खाली की खाली है। वैसे ही संसार के भोग हैं जो दुख से भरे हैं, जो दुख मिश्रित हैं। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है संशयहीन सज्ञान। तो अल्प सा जो सुख मिलता है संसार का, वो परिवर्तनशील है। ओस की बूंद है मिटने वाली, पत्ते पर गिरी है। जल की बूंद है, हाथ से छूते ही मिटने वाली है। संसार के प्रत्येक सुख में एक प्रकार का दुख नहीं है, चार चार प्रकार का। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध का दुख एक संसार के सुख में। एक संसार के सुख में हमारे ऋषि कहते हैं कि चार चार प्रकार का दुख है। सद्गुरुदेव ने स्वरभेद में कहा, जामे सुख तुम जानते सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं ताते पर भवकूप। संसार जो है वो है, शरीर जो है वो है। संसार का ध्यान रखना, शरीर का ध्यान रखना, जितना रखना उतना रखना। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही समझना। घर में रहना है, परिवार में रहना है, डूब नहीं मरना इसमें रहना है। हम घर में हैं, हम परिवार में हैं, रहें डूबे नहीं इसमें। गंगा में स्नान करना अच्छा है, गंगा में डूबकर प्राणों को गंवा देना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। गंगा में स्नान करना है, डूब मरना नहीं उसमें। स्नान करके बाहर निकल आना। घर में रहना है, परिवार में रहना है, शरीर में रहना है, संसार में रहना है, डूब नहीं मरना इसमें। मैं तू यह वह मेरा तेरा में ही फंसे न रह जाना। सब कुछ उसका है जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई है। अपने कर्तव्यों का त्याग भावना पूर्वक निर्वहन करना, धर्म पूर्वक अर्थ और काम की प्राप्ति श्रेयस्कर है, किंतु जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह मोक्ष है, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है। मैं तू यह वह जो अतीत है, जो अतीत है वो व्यतीत है। जीवन का आधार परमात्मा है, जीवन का आधार परमात्मा है, तो सबका आधार है। जो जीवन के प्रति वास्तविक दृष्टिकोण,
शरीर और संसार क्या है, ये भोग क्या है, ये पदार्थ क्या है, इसके प्रति सच्ची दृष्टि, वास्तविक दृष्टि। लक्ष्य सिद्ध करना है, जिस लिए मिला था उसकी सिद्धि हो जाए। जो है उसका अनुभव हो जाए। जीवन का आधार परमात्मा है, जो सत्य है, परम सत्य, उसका अनुभव हो जाए। तो दुनिया में रहना किस तरह, संसार में रहना किस तरह, एक साधक जानता है, कि योगी जानता है। योगी का जो लोक व्यवहार है वो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, 4 प्रकार के भाव बताए महर्षि पतंजलि ने। योगी का जो लोक व्यवहार है, संसार में हर प्रकार के प्राणी हैं। संसार मतलब जो खूब बढ़िया से बढ़िया है, और संसार मतलब जो बिल्कुल खराब से भी खराब है। वही दुनिया है, वही संसार है। हम कहाँ हैं, हम किधर हैं, बात वो है। संसार में अच्छे से अच्छे हैं, संसार में बुरे से बुरे हैं। यहाँ देवता हैं, यहाँ पशु से भी निकृष्ट हैं। यहाँ निम्न से निम्न है, यहाँ उच्च से उच्च हैं। यही संसार है। अच्छे बुरे सब हैं, अच्छे से अच्छे हैं और बुरे से भी बुरे हैं। इसी को संसार कहते हैं। यही प्रकृति का चक्र है, यह प्रकृति का वेग है, यह मन माया का चक्र है। हम कहाँ हैं? योगी का जो लोक व्यवहार है वह मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के भावों से संयुक्त है। योगी को रहना है संसार में, तो किस प्रकार से वह अपने जीवन का विकास करे, किसके प्रति मैत्री की भावना रखे, किसकी उपेक्षा करे। अयोगी की उपेक्षा करनी पड़ती है बहुत बार। किसके प्रति प्रसन्नता का भाव रखे। दुखियों के प्रति किस प्रकार उसके अंदर करुणा का भाव हो। दुखी को देखकर दुखी नहीं होना है, दुखी का दुख कैसे कम हो, ये करुणा है। वो तो ऐसे ही दुखी है, वो रो रहा है, हम भी रोने लगे। योगी का जो लोक व्यवहार है, दुखियों का दुख कैसे कम हो, ये चिंतन करे। वो दुखी ना हो, उसका दुख कैसे कम हो सकता है। ऐसा योगी ही उपयोगी है, जो दूसरों का दुख कम कर देता है, कम कर सकता है, इतनी क्षमता है। दुखी को देखकर दुखी नहीं होता, उसके अंदर करुणा का भाव होता है। करुणा यही है, करुणा। सुखी के प्रति मैत्री का, दुखी के प्रति करुणा का, पुण्य के प्रति मुदिता का, अपुण्य अयोगी के प्रति उपेक्षा का भाव है उसका। एक योगी का यह लोक व्यवहार है। तो दुखी का दुख हम कैसे कम कर सकते हैं, यही चिंतन करता है। ऐसा योगी ही उपयोगी है,
जो सदैव शांति के पथ पर ही गतिमान रहता है। हम क्या कर सकते हैं यही चिंतन करता है। सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकता है, वो बढ़ता है, बढ़ जाता है। हम कैसे उपयोगी हो सकते हैं दुखियों का दुख दूर करने में, देश समाज राष्ट्र विश्व के लिए हमारी क्या उपयोगिता हो सकती है, ऐसा योगी ही उपयोगी होता है, ऐसा योगी ही अध्यात्म पथ का पथिक होता है। क्योंकि सबके भीतर उसी को देख लेता है, सबके भीतर उसी को देख लेता है, वो किसी से घृणा नहीं कर सकता, किसी से घृणा नहीं करता वह। क्योंकि सबके भीतर वही है। हम किससे घृणा करेंगे? हमें भले अच्छा ना लगता हो वो, उसके भीतर है कि नहीं वो परमात्मा जो सबके भीतर है, वो जिसे हम पसंद नहीं करते, जो हमें अच्छा नहीं लगता, उसके भीतर है कि नहीं वो। उसका मन जैसी स्थिति में हो, उसकी बुद्धि का स्तर जो हो, उसकी वाणी जो हो, उसका अंतःकरण कैसा भी हो, उसके भीतर वो है कि नहीं। उपेक्षा कर सकता है उसकी, उससे दूरी बना सकता है, उससे घृणा नहीं कर सकता है, उसके कल्याण की कामना कर सकता है। सुख शांति सबको मिले यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। घृणा नहीं, उपेक्षा कर सकते हैं, नमस्ते, अलग रास्ता बना सकते हैं, दूरी बना सकते हैं, घृणा नहीं कर सकते उससे, क्योंकि उसके भीतर भी वही है जो हमारे भीतर है। उसके मन की जैसी भी स्थिति हो, उसके बुद्धि की जैसी भी स्थिति हो, उसके वाणी विचार क्रिया की जो भी स्थिति हो, उसके भीतर है कि नहीं, जो हमारे भीतर है, जो सबके भीतर है। उससे दूरी बना सकते हैं, उससे घृणा नहीं कर सकते। उपेक्षा कर दो, नमस्ते, रास्ता बदल लो, मार्ग बदल लो। योगी की संगति ही सत्संगति है, श्रेष्ठ जनों की संगति है। सबको नहीं सुधार सकते, हम स्वयं का सुधार कर सकते हैं। दूसरों को सुधारने का ठेका ले रखा है। स्वयं का सुधार समाज की बड़ी सेवा है। स्वयं का सुधार, दूसरों को हम प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे अयोगी को सुधारने का प्रयास भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उसका अंतःकरण ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। उसको सुधारने के चक्कर में बहुत बार खेल उल्टा हो जाता है, क्योंकि उसके मन और बुद्धि विचारों की ऐसी ही स्थिति है। हम स्वयं का सुधार कर सकते हैं, दूसरों के सुधार का प्रयत्न बहुत बार व्यर्थ होता है। हमेशा व्यर्थ होता है ऐसा नहीं है, बहुत बार दूसरों को सद्मार्ग में लाने का प्रयास सफल हो जाता है, लेकिन बहुत बार विफल भी होता है। सबके अंतःकरण की ऐसी स्थिति है। हम सबके कल्याण की कामना कर सकते हैं, सबके सुख की, सबके शांति की, सबकी सद्बुद्धि की कामना कर सकते हैं, सब श्रेष्ठ पथ पर गतिमान हो ऐसी शुभ कामना कर सकते हैं। और जिस प्रकार हम श्रेष्ठ कामना कर सकते हैं, वैसी ही शक्तियों का विकास होता है, वैसा ही वातावरण बनता है, वैसा ही वायुमंडल बनता है, वैसा ही एक परिवेश बनता है, वैसी एक भूमिका बनती है। जो अशांत है वो केवल वही अशांत नहीं है, वैसे ही नकारात्मक
किरणों को वो जैसे बिखेर रहा हो। जो शांत है, जो एकाग्र है, वह केवल वही एकाग्र नहीं है। जो सत्संगति में है वो केवल वही एकाग्र नहीं है, वैसे ही प्रभा का विस्तार कर रहा है, वैसे ही परमाणुओं को बिखेर रहा है। जो जैसा है, जिस प्रकार का उसका अंतःकरण है, वैसे ही चेतना का वो विकास कर रहा है। शांत है तो अकेले थोड़े ही शांत है, वो शांति की शक्ति का प्रकाश फैला रहा है। वो दूसरों को वैसी ही चेतना से जोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। वो केवल खुद ही शांत नहीं है। एक अशांत मन वाला केवल खुद ही अशांत नहीं है, अन्यों को भी देखो कैसे अशांत रखने की शक्ति रखता हो। जीवन परमात्मा का प्रकाश है। जीवन का आधार परमात्मा है, क्योंकि श्वासों का श्वास वही है। प्राणों के प्राण हो प्रभु आप, श्वासों के श्वास हो प्रभु आप, आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित हो प्रभु आप। हर एक श्वासा के साथ, हर एक श्वासा के साथ प्रभु की ही अनंत शक्ति शरीर के रोम रोम को, शरीर के रोम रोम को संचालित कर रही है। हर एक श्वासा के साथ ईश्वर की ही अनंत शक्ति शरीर के रोम रोम को संचालित कर रही है। श्वासों के श्वास हो प्रभु आप, प्राणों के प्राण हो प्रभु, जीवन के आधार हो प्रभु, आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित हो। वर्ण कर लिया तो कर लिया, स्वीकार कर लिया तो कर लिया। वर्ण किसका किया जाता है? जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो उसी का तो वर्ण किया जाता है, उसी को स्वीकार किया जाता है। साधना से पूर्व हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्या कहते हैं? वरेण्यम। वर्ण कर लिया, बात खत्म। वरेण्यम, वर्ण कर लिया। क्यों? क्योंकि आप प्रभु वर्ण करने योग्य हो, आप स्वीकार करने योग्य हो। किसी को स्वीकार कर लेते हैं क्या? कन्या अपने पति का वर्ण करती है, स्वयं को समर्पित कर देती है। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित हो प्रभु। आप वर्ण कर लिया तो कर लिया, स्वीकार कर लिया तो कर लिया। वरेण्यम, वर्ण करने योग्य हो प्रभु आप। जीवन का आधार परमात्मा है। श्वासों के श्वास हो प्रभु आप, प्राणों के प्राण हो, प्राणों को प्राणों से भरने वाले हो प्रभु आप। दुख विनाशक हो, सब प्रकार के दुखों से दूर करने वाले हो, सब प्रकार के सुखों को, नित्य चेतन सुखों को प्रदान करने वाले हो प्रभु आप। सृष्टि के रचयिता हो, वर्ण करने योग्य हो, प्रकाश स्वरूप हो, परम प्रकाश स्वरूप प्रभु हो आप। भीतर के अंधेरे को मिटा दो, अंतःकरण को ज्ञान के प्रकाश से भर दो प्रभु। अंतःकरण के अंधेरे को दूर कर दो, अंतःकरण को
ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर दो, भीतर के अंधेरे को मिटा दो, मन के अंधेरे को मिटा दो। यही तो हम प्रार्थना करते हैं, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं। कल्याण का मार्ग क्या है? महापुरुष कहते हैं जो कल्याणकारी है उस पथ पर निरंतर गतिमान रहो। कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो प्राप्त है उस अनुभव में आगे बढ़ चलो। कल्याण का मार्ग है जो प्राप्त है उस दिशा में निरंतर गतिमान रहो। श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते रहना। जो हमारे लिए कल्याणकारी है उसका हम त्याग नहीं कर सकते, जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे लिए अच्छा है उसका हम त्याग नहीं कर सकते। अगर अच्छे का त्याग कर दिया तो फिर अंधेरा छा जाता है। जब प्रकाश नहीं रहता तो कुछ तो रहेगा प्रकाश के जगह पर, वो फिर अंधेरा घर कर जाता है। जब स्वच्छता नहीं रहेगी तब गंदगी का ही पसारा होगा। भीतर के अंधेरे को मिटा दो प्रभु। तो श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति, कल्याणकारी संकल्पों की पुनरावृत्ति, बारंबार उसका अभ्यास, यही साधक के जीवन का मार्ग है। और धैर्य पूर्वक इस पथ पर निरंतर वह गतिमान रहता है। आज प्रथम दिवस सद्गुरुदेव की पावन 68वीं पुण्यतिथि की यह पुण्य वेला हमें पावन बना रही है। हमें सेवा, सत्संग और साधना के पथ पर ही गतिमान बना रही है। हमें प्रकाश के पथ पर और तीव्रता के साथ गतिमान बना रही है। सद्गुरुदेव का ज्ञान ही, ईश्वर वेद ही, सिद्धांत ही हमारे कल्याण का साधन है। सिद्धांत और साधना का ही समन्वय एक साधक को आध्यात्मिक उत्कर्ष में ही स्थित कर देता है। घड़ी की सोई आगे बढ़ चुकी है। आज प्रथम दिन के लिए इतना पर्याप्त समझता हूँ। कल पुनः इस योग यात्रा को, इस प्रेम पथ को, इस प्रकाश पथ को, इस आनंद पथ को, इस योग पथ को, इस अनंत के पथ को हम सब गतिमान करेंगे। आज प्रथम दिन अब विराम लेते हैं। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण।